बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूं इकरार रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे जैनुल हसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मसनूई बारिश की। लाहौर में मसनूई बारिश के बाद स्मोक की शिद्दत में कमी। लाहौर छठे नंबर पर चला गया। इंडेक्स 208 रिकॉर्ड किया गया। आलूदा तरीन शहरों में कराची पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 तक पहुंचा। रेलवे क्वार्टर्स लालाजार के इलाके में इंडेक्स 377, माई कराची में 274 तक पहुंचा। लाहौर में डिफेंस मॉल रोड कोट लखपत में इंडेक्स 300 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के बेशतर इलाके मगरबी हवाओं और बर्फबारी की लपेट में। आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश। बालाई वादी नीलम, वादी अलीपा, करना, पीर चनासी और दीगर मकामात पर बर्फ़ गिरी। ग्रेस वैली, शिवेंटर समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। आलम जब्बा, स्वात और मलिका इलाकों में हर सू सफ़ेदी। कोयटा, ज़ियारत, कलात, कला अब्दुल्ला में भी बर्फबारी हुई। यखबस्ता हवाओं ने पारा मनफी तक गिरा दिया। बर्फबारी और बारिश से पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला का पारा इंतहाई नीचे आ चुका है। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए हैं। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। कराची में भी शदीद सर्दी ने कदम रख दिए हैं। इस रिपोर्ट में जानिए। मौसम के अपने रंग ढंग, मुख्तलिफ शहरों में पारा गिर गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश, मैदानी इलाकों में धुंध का रात। खैबर पख्तूनख्वा में सवात के इलाके मालम जब्बा में मौसम सरमा की दूसरी बर्फबारी हुई। बलूचिस्तान के इलाकों चमन, पेशीन और ज़ियारत में कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों में भी पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। वादी अलीपा में भी हर सू सफेदी छा गई। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहे। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, गुजरावाला में धुंध से आमदोरफ्त मुतासिर। कराची में रात से सर्द हवाओं की एंट्री हो चुकी, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। ज़ियारत और तोबाचकज़ई समेत मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद कोयटा में यकबस्ता हवाएं चलने से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN खदीजा काकर से। जी खदीजा, आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाके इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ बारिश और पहाड़ों पर जो है बर्फ़बारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। पहाड़ी इलाके जिनमें ज़ियारत, तोबा चकज़ी पर जो है बर्फ़बारी से पहाड़ों ने जो है सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कोयटा के मौसम की बात करूँ तो शहर और इसकी गिरदनवा में आज मतला जो है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ है, जबकि जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद कोयटा में सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। यकबस्ता हवाएं चलने से जो है दर्जा हरारत जो है वो नुक्ता अंजुमान से नीचे गिर गया है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे के बेशतर अजला में जो है मौसम खुश्क रहेगा, जबकि शुमाली अजला में जो है मौसम शदीद जो है वो सर्द रहेगा। इसी के साथ साथ महकमा तालीम की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ बलूचिस्तान के जो सर्द इलाके वहाँ पर जो है तालीमी तातीलात का भी जो है ऐलान कर दिया, जिसके बाद नए तालीमी साल का जो आगाज़ है वो 1 मार्च से होगा। जी, जराइम में मुलव्विस पुलिस की साख और कारकर्दगी ना दिखाने वाली पुलिस एहलकार अब हो जाए खबरदार। IG पुलिस ने पुलिस में नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए नई सजाएं तजवीज़ कर दी हैं। बार बार गलती दोहराने से नौकरी भी जा सकती है। आपको आगाह करेंगे, IG पुलिस ने पुलिस में नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए नई सजाएं तजवीज़ की हैं। जराइम में मुलव्विस पुलिस की साख और कारकर्दगी ना दिखाने वाले पुलिस एहलकार अब हो जाए खबरदार, क्योंकि बार बार गलती दोहराने से नौकरी भी जा सकती है। IG पुलिस ने पुलिस में नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए नई सजाएं तजवीज़ कर दी हैं। IG पुलिस ने पुलिस में नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए इक़दाम किए हैं। पुलिस एहलकारों के लिए 5 कैटेगरी में मुजव्वज़ा सजाएं भी तजवीज़ की गई हैं। बार बार गलती दोहराने से नौकरी भी जा सकती है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैफ शेरानी से। सैफ शेरानी, बताइएगा, 5 कैटेगरीज तजवीज़ की गई हैं।
یہ पुलिस के अलावा काम में महकमे पुलिस में नज़म व नस्क को बरकरार रखने के लिए 5 कैटेगरी की मुजवज़ा सजाएं तजवीज़ कर दी गई है, जिनमें बताया गया है कि ऐसे इकदाम जो पुलिस फोर्स की बदनामी का बायस बने और उनकी कारकर्दगी पर मनफी असर मुरतब हो तो उनके लिए काबिल सजा होगा। इसके साथ जो कि ऐसे एहलकार की 2 साल तंजली, 3 साल इंक्रीमेंट कटौती, 1 साल सर्विस में कमी और इसके साथ साथ जो दीगर रिकवरी है वो भी इसमें शामिल है। दस्तावेज में ये भी कहा गया है कि खवातीन को हरासा करना, ट्रैफिक टिकट को जुर्म की नियत से गुम करना, इसके साथ साथ पेट्रोलिंग ड्यूटी में अदम दिलचस्पी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ जो कि बद अखलाकी के साथ साथ उनका यही कहना है कि ये भी जुर्म तस्वुर होगा। तो उसके साथ इन पे जो काम है बाकायदा जारी है और मंजूरी के बाद इसको लागू किया जाएगा। जी, आगाह करने के लिए आपका सैफ शुक्रिया। इस्लामाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार बेटे समेत जाँ बहक हो गए। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ ने राहजनी करते डाकुओं को रोकने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने फायरिंग करके दोनों को कत्ल कर दिया। इस्लामाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार बेटे समेत जाँ बहक हो गए। बात करेंगे नुमाइंदा GNN उस्मान भट्ट से। उस्मान, बताएगा इस वाक़े से मुतालिक। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। ये अशरफ नामी एहलकार हैं जो पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स में तैनात थे और अपनी ड्यूटी ख़त्म करने के बाद अपने 18 साल बेटे ज़िशान के हमरा घर जा रहे थे कि थाना रमना की हदूद में 3 मुसल्लह मुलजमान डकैती की वारदात कर रहे थे और एहलकार की जानिब से मुलजमान को हिरासत में लेने की कोशिश की गई, जिस पर मुलजमान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एहलकार अशरफ और उनका बेटा ज़िशान शहीद हो गए। और वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस व भारी नफरी के साथ वहाँ पर पहुँच गई। जो SSP ऑपरेशन है मलिक जमील सफ़र, उन्होंने इलाके की नाकाबंदी के अहकाम जो है वो जारी कर दिए हैं और उनका कहना है कि जो मुतलका DPO हैं वो हर 1 घंटे के बाद मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से रिपोर्ट पेश करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट कर रहे थे उस्मान भट्ट। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे छुट्टी का दिन है, इस्लामाबाद के शहरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी गर्मा गर्म मज़ेदार नान चने, हलवा पूरी और बोंग पाए का नाश्ता करके लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, बता रही हैं सबीन शहबाज। इस्लामाबाद में बढ़ती सर्दी और वीकेंड का फ़ायदा उठाते हुए जो शहरी हैं उन्होंने नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मेलोडी फूड पॉइंट पर, एक नाश्ता पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरी जो है वो दोस्तों के साथ खास तौर पर ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं और फैमिलीज़ के साथ भी जो है वो लोग यहाँ पर आए हैं। सर्दी इस्लामाबाद में चूँकि 2-4 दिन से ज़्यादा है तो शहरियों ने दोस्तों के हमरा जो है वो फूड पॉइंट से रुख किया। यहाँ पर गर्मा गर्म हलवा पूरी, नान, चने, पाए क्या कुछ है नहीं है जो शहरी यहाँ पर एंजॉय जो है वो नहीं कर रहे। शहरी कह रहे हैं कि वीकेंड में जो है वो एक दिन होता है जब दोस्तों के साथ जो है वो नाश्ते का मौका मिलता है, तो उसके साथ साथ जो है वो गपशप भी हो जाती है। इस्लामाबाद के जो शहरी है वो हलवा पूरी और चने पाए हुए नान हो लाहौरियों की तरह खाते हुए जो है वो नजर आएंगे। तो जो खवातीन है वो भी ये कह रही हैं कि चूंकि वीकेंड में एक दिन होता है जब फैमिलीज के साथ जो है वो आते हैं, और मर्द हजरात जो है वो भी ये कह रहे हैं कि वीकेंड में जो है वो एक दिन होता है जब फैमिलीज के साथ नाश्ते के लिए खवातीन को खास तौर पर नाश्ता करवाने के लिए जो है वो फूड कोर्ट्स में लाते हैं, वो पॉइंट्स पर जो है वो आते हैं ताकि खवातीन भी जो है वो एक दिन रेस्ट कर सकें। जी, उधर गुजरांवाला में चीनी की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। शहर में 2 से 3 रोज़ के दौरान चीनी का होलसेल रेट 130 से बढ़ाकर 140 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया है। परचून की दुकानों पर कीमत 140 से बढ़ाकर 160 रुपये किलो तक जा पहुंची है। इसी हवाले से गुजरांवाला से बताएंगी बेनिश राजपूत। जी, महंगाई का बेकाबू चीन जो है वो बोतल में बंद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आपको बताएं कि शहर में चीनी की कीमत जो है वो एक बार फिर से बेकाबू हो गई है। होलसेल और ओपन मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ गई है। रेट्स के हवाले से जिक्र ये है कि होलसेल मार्केट में जो 50 किलो की बोरी है वो 6400 से बढ़कर 7000 रुपये तक पहुँच गई है। इसी तरह जो फ़ी किलो का रेट है वो 130 से बढ़कर 140 रुपये फ़ी किलो होलसेल मार्केट में हो गया है और ओपन मार्केट में परचून की दुकानों में 140 से बढ़कर चीनी की कीमत 160 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है। इस हवाले से शहरियों की जानिब से जो है वो परेशानी का इजहार है। उनका ये कहना है कि ना ही इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो चीनी का कोई सरकारी रेट मुकर्रर किया जा रहा है, ना रेट लिस्ट पर चीनी की सरकारी कीमत मौजूद है और ना ही जो है वो चीनी की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल करने के लिए इकदाम हो रहे हैं। तो मुतालबा जो है वो लोगों की जानिब से यही किया जा रहा है कि इस चीनी की जो बेकाबू कीमत है इसको कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर जो है वो मौसर इकदाम किए जाएँ। जी, सियासी मंजरनामे से खबर यह है कि MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध के हुक्मरानों ने 15 साल में अरबों रुपए चोरी कर लिए। सिंध की एक यूसी ऐसी नहीं जहां साफ पानी, तालीम और सीवरेज का निज़ाम मौजूद हो। मुस्तफ़ा कमाल मजीद बोले, बिलावल 15 साल हुक्मरानी के बाद वज़ीर आज़म बनने की मुहिम चला रहे हैं।
وہ لاہور والوں کو بول سکتے ہیں کہ لاہور کو کراچی جیسا بنا دوں گا؟ والا ایوان میں نہ بھیجے بلکہ ظالم کا ہاتھ روکنے والا ایوان میں بھیجے، مظلوموں کو ذبح کرنے والا ایوانوں میں نہ بھیجے، مظلوموں کی طاقت بننے والا ایوانوں میں بھیجے۔ میں نے آپ سے بتایا 22,000 ارب روپے صوبائی حکومت سندھ کی کہتی ہے پیپلز پارٹی کی ہم نے خرچ کر دیے، ایک یو سی نہیں ہے 15 سالوں میں دکھانے کی جگہ کہ جہاں پر آ کر دکھا سکیں۔ لاہور میں کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتے کہ لاہور کو کراچی بنا دیں گے، پنجاب کو سندھ بنا دیں گے، لیکن مصطفیٰ کمال کو اللہ تعالیٰ نے 4 سالوں کے لیے شہر کی نظامت دی۔ میں کہہ سکتا ہوں آج سینہ ٹھوک کر کہ ایک دفعہ ہمیں یہ کراچی حوالے کرو، ہم پورا پاکستان ویسے ہی بنا دیں گے جیسا ہم نے کراچی بنایا تھا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے لیبیا میں غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، 61 تارکین وطن لاپتہ ہو گئے۔ لیبیائی حکام نے لاپتہ ہونے والے افراد کو ہلاک قرار دے دیا۔ کشتی میں 86 تارکین وطن سوار تھے، ڈوبنے والے 25 افراد کو بچا لیا گیا۔ ریسکیو حکام کی جانب سے بچائے ہوئے افراد کو حراستی مرکز منتقل کر کے طبی امداد بھی دی گئی۔ کشتی میں نائجیریا، گیمبیا، شام، مصر اور افریقی ممالک کے شہری سوار تھے جو کہ شمال مشرقی ساحل سے یورپ روانہ ہوئی تھی۔ ناظرین، مشروم غذا بھی ہے، دوا بھی۔ پروٹین سے بھرپور یہ غذا اب سال کے 12 مہینے دستیاب ہے۔ مشروم کے بایو پروڈکٹ مریضوں اور ڈائٹ کرنے والوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ مشروم کے فوائد اور بایو پروڈکٹ کے حوالے سے جانیے کامران علی شاہ کی اس رپورٹ میں۔ یہ ہے پشاور کی زرعی یونیورسٹی کا طالب علم ذیشان خٹک، جو کئی سال کی محنت کے بعد 7 اقسام کے مشروم پورا سال اگانے میں کامیاب ہوا، جس کے اب بایو پروڈکٹ بھی بننا شروع ہو گئے ہیں۔ مشروم پکل بنے، اچار جسے کہتے ہیں، مشروم کوکیز، مشروم بسکٹ۔ آج کل وہ اسپیشلی مشروم کوکیز ہم نے ان اسٹوڈنٹس کے لیے بنائی ہے جو جم وغیرہ کرتے ہیں اور جو ڈائٹ پہ ہوتے ہیں، وہ اسٹیرائڈ استعمال کرتے ہیں یا ڈفرینٹ یہ جو ہے نا پروٹین استعمال کرتے ہیں، وہ نہ صرف ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ وہ ایکسپینسو بھی ہیں۔ مشروم کے بایو پروڈکٹ ڈائٹ کرنے والوں کے لیے بہترین غذا ہے، جبکہ پروٹین سے بھرپور یہ خوراک امراض قلب، شوگر اور موٹاپے میں مبتلا افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے نا، اس کے لیے، اور بلڈ پریشر کو مینٹین کرتا ہے یہ، اور دوسرا یہ ڈائبٹیز کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ بہت اچھی چیز ہے، مطلب اس کو پروموٹ کرنا چاہیے ایز اے سورس آف پروٹین۔ جامعات کے طالب علموں میں اب تحقیق کا رجحان آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، جس سے نہ صرف ان کی معاشی حالات میں بہتری آ رہی ہے بلکہ عوام کو بھی مختلف اشیاء اور بہترین غذائیں سال بھر میسر آ رہی ہیں۔ کیمرہ مین عبدالرزاق کے ساتھ کامران علی شاہ، GNN پشاور۔